नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। भिक्षावृत्ति क्या है? ठीक है, भिक्षावृत्ति क्या होता है? जैसे कि भिक्षावृत्ति का विस्तार से अध्ययन करने से पहले हमें भिखारी, जो भीख मांगते हैं, भिखारी तथा भिक्षावृत्ति की परिभाषा बहुत उपयुक्त होता है। जैसे कि एक व्यक्ति जिसके जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, ठीक, एक व्यक्ति है जिसके जीवन यापन का कोई साधन है और जो इधर उधर घूमता रहता है या सार्वजनिक स्थानों में पाया जाता है अथवा भीख मांगने के लिए अपना प्रदर्शन स्वीकार करता है, तो इसी के अंतर्गत जैसे कि जीविकोपार्जन के प्रत्यक्ष साधन का नहीं हो पाता उनके पास, सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने के लिए अपनी बीमारी तथा घाव का प्रदर्शन करना, भिक्षावृत्ति की अन्य परिभाषाओं में भी ये देखी जा सकती है और इसी को हम भिक्षावृत्ति कहते हैं। जैसे कि आज भारत में ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं और इस तरह देश में गरीबी बढ़ाते हैं, परंतु भिखारियों की जो समस्या है केवल आर्थिक समस्या ही नहीं है। ठीक है, भिखारियों की जो समस्या केवल आर्थिक समस्या ही नहीं है, भिक्षावृत्ति का एक सामाजिक पहलू भी होता है। इस प्रकार वे समाज के स्वास्थ्य तथा शांति और व्यवस्था के शत्रु भी हैं। वे समाज के उस अंग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो कि सड़ गल चुका है। अतः परंतु उस समय के भिखारियों और आजकल के भिखारियों में बड़ा अंतर होता है। जैसे कि पुराने ज़माने के भिखारियों और अभी के भिखारियों में भी कुछ अंतर होता है। प्राचीन काल में अधिकतर जो भिक्षुक धार्मिक लोग थे, ठीक है, प्राचीन काल में जो अधिकतर भिक्षुक थे धार्मिक लोग थे जो कि धर्म और अध्यात्म की खोज में समय बिताते थे और पेट पालने के लिए भीख मांग लेते थे। हिंदू धर्मशास्त्री में सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए भी भीख मांग कर खाने का प्रावधान था। परंतु आधुनिक काल में कुछ ऐसे भिखारी भी होते हैं जिसके हाथ पैर सलामत होते हैं, जो काम करने के लायक होते हैं, लेकिन वो काम करना भी नहीं चाहते हैं। तो यही प्रक्रिया भिक्षावृत्ति कहलाती है। अब देखते हैं भारत में भिक्षावृत्ति। भारत में भिक्षावृत्ति यदि जनगणना के अनुसार 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है ना 4,87,457 भिखारी और आवारा लोग थे। इनमें से 3,44,216 पुरुष और 1,43,241 स्त्रियां थी। इस समय देश में लगभग 10 लाख भिखारी है। देश में जिन स्थानों पर जनसंख्या अधिक है वहाँ भिखारियों की संख्या भी अधिक होती है। आमतौर से भिखारी जो है ना मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, होटल, मेला, पार्क, स्नान घाट इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई पड़ते, जहाँ लोगों का आना जाना अधिक होता है। भाई, लोगों का जब आना जाना अधिक होगा तभी तो उन्हें भीख मिलेगा। और इन भिखारियों बहुत से संगठित रूप में भिक्षावृत्ति करते हैं। कहीं कहीं पर भिन्न भिन्न मोहल्ले भिन्न भिन्न भिखारियों में बांट दिए जाते हैं। ये मोहल्ले बराबर बदलते भी रहते हैं। अधिकतर ये जो भिखारी है गंदी बस्तियों, सार्वजनिक स्थानों, नगर व गाँव में भी रहते हैं। ये हो गया भारत में भिक्षावृत्ति। फिर है आपका भिक्षावृत्ति एक सामाजिक अभिशाप। भिक्षावृत्ति जो है एक सामाजिक अभिशाप के रूप में, जैसे भारत जैसे निर्धन देश में यह जनता पर एक भारी बोझ भी है। ठीक है, और इस तरह देश में गरीबी बढ़ाते हैं। मतलब कि आज भारत में लगभग 10 लाख भिखारी है। आज भारत में लगभग 10 लाख भिखारी है। ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं और इस तरह देश में गरीबी बढ़ाते हैं। परंतु भिखारियों की समस्या केवल आर्थिक समस्या ही नहीं है, भिक्षावृत्ति का एक सामाजिक पहलू भी है। आमतौर से भिखारियों में तरह तरह की भयंकर बीमारियाँ, नाना प्रकार के दुराचरण भी पाए जाते हैं। इस प्रकार वे समाज के स्वास्थ्य और शांति के लिए भी शत्रु होते हैं, जिसका शीघ्र इलाज करने की ज़रूरत है। हमारे देश के जो भिखारी होते हैं, ठीक है, फ़ोटो पश्चिमी देशों में ले जाकर अनेक लोगों ने भारतीय समाज की बदनामी की और उपहास भी उड़ाया। प्राचीन काल में जबकि देश में खाद्य सामग्री, जीवनी की अन्य आवश्यकताएं प्रचुर मात्रा में थी, उस समय भी देश में भिखारी थे। तो हम भिखारी को दो रूप में भी देख सकते, तरह तरह के रूप में देख सकते हैं। एक प्राचीन काल में भी देख सकते हैं भिखारियों का स्वरूप किस रूप में था, और एक आधुनिक युग में भी जो वर्तमान में। इसके अलावा आजकल देश में काम करने वाले को भी जीवन की आवश्यक वस्तुएं ठीक प्रकार से नहीं मिल पाती है। स्पष्ट इस बात का है कि आज देश में ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए जो काम ना करे। स्पष्ट ये कि आज देश में ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए जो काम ना करे। यद्यपि कुछ धार्मिक रूढ़िवादी लोग भिक्षा देना अच्छा समझते हैं। हर एक
समझदार व्यक्ति ये जानता है कि ऐसा करना समाज के इस कोड को बनाए रखने की कोशिश करना होती है। भिक्षावृत्ति के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर यदि नज़र डालें तो उसका समूल उन्मूलन आवश्यक मालूम पड़ता है, मतलब उसका भी उन्मूलन होना चाहिए। अब है आपका भिक्षावृत्ति के कारण। भिक्षावृत्ति के कारण, भिक्षावृत्ति क्यों पनपते हैं, क्या क्या उसके कारण होते हैं। तो सबसे पहले इसका है आर्थिक कारण। भिक्षावृत्ति का जो सबसे बड़ा कारण होता है आर्थिक। इनमें मुख्य रूप से गरीबी और बेकारी, जहाँ लोगों को भिखारी बनने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरा हो गया आपका धार्मिक कारण। भारतवर्ष में भिक्षावृत्ति की इतने अधिक बढ़ने का जो मुख्य कारण है, धार्मिक विचार के लोग भिखारियों को दान देकर उनकी सहायता करते हैं। और तीर्थ स्थानों में देखो भिखारियों को अच्छी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। कितने ही भिखारी तो इतना पैसा पाते हैं कि वे गरीब ही नहीं कह सकते। फिर हो गया आपका शारीरिक कारण। भारत में अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहिजों रोगियों के कल्याण के लिए भी पर्याप्त प्रबंध नहीं है। ये लोग भी भिक्षा करने के लिए बाध्य होते हैं। फिर हो गया आपका सामाजिक कारण। अनेक सामाजिक कारण भी भिखारी को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि नीची जातियों में विधवा अथवा स्त्रियां भीख मांगती है, और देखा जाए तो समाज की जो दुविधा होती है, ठीक है, समाज की जो दुविधा होती है जिसको भिखारी बनने पर मजबूर कर देते हैं। फिर हो गया आपका मानसिक कारण। लोगों की एक मानसिक रोगी भी होता है, जहाँ पर वो अपने आप से अलगाव की भावना रखता है और वो भीख मांगने लग जाते हैं। जैसे कि अनेक मानसिक रोगी अथवा किसी प्रकार के भयंकर मानसिक संघर्ष से जो ग्रस्त व्यक्ति आवारा बन जाते हैं और भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। विपत्तियों से ग्रस्त व्यस्त, बाढ़ जैसे कि बाढ़, भूचाल आदि विपत्तियों से हजारों लोग घर बेघर हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं और उनमें गरीबी आ जाती है, तो भीख मांगने की कगार में आ जाते हैं। तो ये उसके कारण हो गए। तो इन्हीं सब कारणों के चलते लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। अब है भिक्षावृत्ति को रोकथाम के लिए उपाय। भिक्षावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है? बेकारी और गरीबी का निवारण करके। जहाँ समाज में बेकारी और गरीबी पनपती है वहाँ पर क्या होती है, मतलब कि लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि इस प्रक्रिया को रोका जाए, ठीक है, दूर करने के लिए देश में गरीबी और बेकारी का निवारण किया जाए, तो इनके बिना सभी उपाय अधूरे सिद्ध होंगे। बेकार लोग को बेकारी के समय जीवन यापन करने के लिए सरकार की ओर से भी सहायता मिलनी चाहिए, जहाँ पर भिक्षावृत्ति को रोक सकते हैं। दूसरा है आपका भिक्षावृत्ति की कानूनी रोकथाम। भिक्षावृत्ति की कानूनी रोकथाम। प्रत्येक राज्य में क्या है ना, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कानून बनाकर उसको अवैध घोषित कर देना चाहिए, जहाँ पर भिक्षावृत्ति को कम किया जा सकता है। फिर हो गया आपका रोगियों के इलाज की सुरक्षा। रोगियों के इलाज की सुरक्षा, जो रोगी ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जहाँ उसकी इलाज नहीं हो पाता है, जहाँ उसकी आर्थिक व्यवस्था और गरीबी ने उसको इलाज करने पर नहीं हो पाते हैं, मतलब कि आर्थिक व्यवस्था खराब होने पर अपनी इलाज भी नहीं करा पाते हैं, तो सरकार को ये भी रखना चाहिए कि जो रोगियों होते हैं उनकी इलाज के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था और चिकित्सा डॉक्टरों की सुविधाएं भी करनी चाहिए, जहाँ पर भिक्षावृत्ति को हम रोक सकते हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को भी और भी व्यापक रूप देकर और आदि भयंकर रोगों के इलाज की सुविधा प्रत्येक देशवासी को भी दी जानी चाहिए। फिर आपका चौथा है अनाथों और अपाहिजों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। सरकार को अनाथालय तथा शरणालय स्थापित करके अनाथ स्त्री बच्चों और अपाहिजों को कोई काम सिखाने तथा जीविकोपार्जन करने योग्य बनाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। मानसिक रोगियों का इलाज। देश में अनेक प्रकार के मानसिक उपचार की सुविधा बढ़ाकर पागलों तथा विक्षिप्तों का उपचार सुलभ करना चाहिए, जहां पर भिक्षावृत्ति को रोका जा सकता है। भिक्षावृत्ति के विरुद्ध जनमत का निर्माण। भिक्षावृत्ति के विरुद्ध हम जनमत का निर्माण करके भी भिक्षावृत्ति को रोक सकते हैं। अंत में जैसे कि सबसे अधिक जरूरी यह है कि भारतीय जनता में भिक्षावृत्ति के विरुद्ध जनमत निर्माण किया जाए, जिससे लोग कम से कम सपंगु भिखारियों को तो भिक्षा ना दे, भीख ना मिलने पर वे लोग मजबूर होकर मेहनत करेंगे और जहाँ पर भिक्षावृत्ति को कम किया जा सकता है। वहीं
सरकारी प्रयास भी किए गए हैं और सरकार के द्वारा कुछ उन्मूलन कार्य भी किए गए हैं। जैसे कि आजकल भारत के अधिकार राज्यों में भी देखा जाए तो भिक्षावृत्तियों का अपराध घोषित किया जा चुका है। और 1959 में भारत सरकार ने एक इंडियन पैनल कोड, ठीक है, इंडियन पैनल कोड अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिससे भीख मांगने के लिए बालकों के दुरुपयोग को अपराध घोषित किया गया। ठीक है, भीख मांगने के लिए बालकों के जो दुरुपयोग को अपराध घोषित कर दिया गया। भारत सरकार ने इस अधिनियम से पहले देश में विभिन्न राज्यों में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अधिनियम भी बनाए गए थे। जो देखा जाए तो जैसे कि द हैदराबाद प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1941 एक अधिनियम बनाया गया। द बंगाल वैग्रेंसी एक्ट 1945, द मैसूर प्रिवेंशन ऑफ बेगरी 1945, द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगरी 1945, द मद्रास प्रिवेंशन ऑफ बेगरी 1945, द कोचीन वैग्रेंसी एक्ट 1945, द ट्रेवेंसकोर प्रोहिबिशंस ऑफ बेगरी एक्ट 1945, द भोपाल प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1947, द बिहार प्रिवेंशंस बेगरी एक्ट 1952। इस अधिनियमों से भी भिक्षावृत्तियों का अपराध घोषित कर लिया गया और जेल तथा जुर्माने का दंड भी निश्चित कर दिया गया, जिनमें भिखारियों का वर्गीकरण भी किया गया और हर भिखारी को अपने वर्ग के अनुसार दंड भी मिलता था। इन अधिनियमों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में नगरपालिका एक्ट भिक्षावृत्ति का निषेध करते हैं। देश के बड़े बड़े नगरों कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में भी पुलिस के अधिनियम से भिक्षावृत्ति को दंडनीय घोषित किया गया। तो ये हुआ आपका भिक्षावृत्ति और भिक्षावृत्ति के रोकथाम के उपाय। धन्यवाद।